बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपको फाउंडेशन लगाने की ऐसी टिप बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने जब भी फाउंडेशन लगानी है तो आपने इस तरीके से को ही फॉलो करना है। इस तरह से आपने कभी भी फाउंडेशन को नहीं अप्लाई करना। आप जब भी इस तरह का से फाउंडेशन को लगाएंगे तो आपकी स्किन पे पिंपल्स, दाने जो और भी झुर्रियाँ वगैरह और एलर्जी वगैरह जो है वो हो जाएगी। इस तरह से आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। आपने करना क्या है कि पहले आपने फाउंडेशन लगाने से पहले कोई भी लोशन या आपने कोल्ड क्रीम लगा लेनी है। कोई भी आप क्रीम लगा लें और फिर आप जो है फाउंडेशन लगाएं तो इस तरह से फाउंडेशन आपके मसाम के अंदर तक जो है वो जज़ब नहीं होगी। इस तरह आपके चेहरे पे जो है वो एलर्जी नहीं होगी और आपके पिंपल्स भी नहीं बनेंगे। तो फिर इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी और आपका चेहरा भी बिल्कुल साफ़ होगा। इस तरह से आपके बिल्कुल ख़ारिश वगैरह और एलर्जी नहीं होगी। ये देखिए मैं आपको लाइव करके दिखाया है, बिल्कुल सेट हो गई है फाउंडेशन। आप इस तरीके को ही फॉलो करें। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह प्याज से रिलेटेड है कि जब भी हम प्याज या सब्ज़ी को काटते हैं या इनका छिलका उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि इस तरह जिस टोकरी में भी आपने इसको काटना है या छीलना है, आपने उसके अंदर एक शॉपर को इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जैसे ही आप शॉपर को सेट करेंगे तो आपने इसके अंदर ही प्याज या सब्ज़ी को काटना है। तो आपका सारा जो मैस होगा वो इसके अंदर ही रह जाएगा। फिर आपने क्या करना है बाद में मैं आपको बताऊंगी। देखें आपका साइडों से सारा ही जो कम जगह है वो बिल्कुल साफ़ रहेगी और इसके प्याज के छोटे छोटे ज़र्रे जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं इन सुराखों की अंदर से। तो इस तरह से आपके प्याज़ों के जो छिलके हैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। आपने इस तरह से प्याज के छिलके उतार लेने हैं और फिर आप जब भी सब्ज़ी काटें तो इसी तरह से काटें। उनके जो भी गंद होगा, जो भी मैस होगा वो इस तरह से नीचे नहीं गिरेगा। आपकी जगह बिल्कुल साफ़ होगी, आपका टाइम की बचत होगी, आपकी मनी सेविंग होगी। तो इस तरह से फिर आपने इस शॉपर को उठा के डस्टबिन में आपने फेंक देना है। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह सवैयों से रिलेटेड है। जब हम बाज़ार से सवैयाँ लेके आते हैं हमारा बहुत खाने को दिल करता है, हम इसे तोड़ते हैं तो तोड़ने की वजह से भी हमारा साइडों पे इस तरह से जो है वो बिखर जाती हैं। तो इस तरह आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आपके बहुत ही काम की है। आपने इस तरह बेलन ले लेना है और बेलन को आपने सवैयों के पैकेट के ऊपर इस तरह से फेरना है। जैसे ही आप इसके ऊपर फेरेंगे तो सवैयाँ बिल्कुल टूट जाएंगी और जिस तरह से आपको चाहिए वो उस तरह की हो जाएंगी। ना ही इस तरह से कोई मैस क्रिएट होगा और ना ही कोई आपका जो है वो काम बढ़ेगा। आप बिल्कुल आसानी से इनको अच्छी तरह से इस तरह से जो है वो तोड़ लेंगे। तो ये आपको मैं आगे चल के भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इनको सेव कर लेना है और फिर जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इनको बिल्कुल जो है वो तोड़ लिया है। जिस तरह की मुझे चाहिए थी तो मैंने इनको कर लिया है। बिल्कुल बाहर भी जो है कोई गंद वगैरह नहीं पड़ा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से मैं फिर जल्दी जल्दी अपना काम जो है वो फ़ारिग भी कर लूँगी। आप भी इस तरह अपनी टिप को अप्लाई किया करें इन टिप को, तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। फिर मैंने इस तरह का एक ले लेना है बाउल और इसमें मैंने इनको पलट देना है। जैसे मैं मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल के इनको पका लूँगी। तो आपने क्या करना है, इनमें 2 अदद इलायची डाल देनी है। छोटे वाली इलायची आपने डालनी है तो ताकि ये इनकी स्मेल जो है वो ख़राब ना हो। इस तरह से इनके अंदर नमी भी ना जाए और इनकी स्मेल जो है वो ख़राब ना हो। खुशबू इसदार सवैयाँ जो है हमारी इस तरह से ही रहेंगी और जब आपका दिल चाहे आप इन्हें निकाल के पका सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्किन को बेहतर वाइट करने का ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। आपने करना क्या है कि 2 टेबलस्पून आपने लेने हैं जौ का आटा, 1 टेबलस्पून आपने लेना है चावलों का आटा, फिर आपने लेना है 1 टेबलस्पून आपने लेना है दही और थोड़ा सा आपने लेना है दूध। दूध आप इस तरह लें कि जिससे आपने इसका सख्त सा मटीरियल जो है वो तैयार करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरह करना है।
मैं भी इसको अपने पर्सनली यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरे हाथ बहुत खुरदरे हो जाते हैं। और इस तरह का जब हम साबुन से या सर्फ़ से कपड़े वॉश करते हैं, जब बर्तन वॉश करते हैं, तो इस तरह से हाथों पे बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है, हाथ फट जाते हैं। तो आपने इसकी क्लीनिंग के लिए इस तरह से इनको ऊपर लगा लेना है। आपने अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपने इस तरह से इनको खुश्क होने देना है। जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर आपने इसको रगड़ रगड़ कर उतार देना है। जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो इस तरह से आपका हाथ जो है वो बिल्कुल नरम मुलायम और साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो झुर्रियाँ वगैरह होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फ़ॉलो करना है। ये आपकी रेमेडी जो है वो बहुत ही काम आएगी। इससे आपके हाथों और चेहरे गर्दन की ग्लो जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें, ये खुश्क हो गया है, अब मैं इसको उतार रही हूँ। इस तरह से आपने इसको उतार देना है। हल्के हाथों से आपने इसको रब करना है। तो जैसे ही आप इसे रब करेंगे, ये आसानी से उतर जाएगा। फिर आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसके कोई भी आप कोल्ड क्रीम लगा लें, तो इस तरह से आपके हाथ नरम व मुलायम हो जाएंगे, जिस तरह से बच्चों के होते हैं। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह क्लीनिंग ब्रश से रिलेटेड है कि जब भी हम घर में ब्रश हो, तो इससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। तो आप ब्रश जो है हमारी क्लीनिंग के काम ही आता है। इससे हम कई तरह की क्लीनिंग कर सकते हैं। ये देखें, मैं भी इस तरह एक स्पेशल ब्रश लेके आई थी कि मैं इसके साथ जो है वो क्या करने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि ब्रश के ऊपर टेप लगाएं और अपनी ज़िंदगी को आपने आसान बनाना है। टेप लगाते ही आप चौंक जाएंगे कि आप अपने घर की चीज़ों को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये आपकी मनी सेविंग भी हो सकती है। आप ये अपने बहुत ज़्यादा जो है वह पैसे भी बचा सकते हैं। तो इस तरह ये ब्रश जो है वो हमारी सफाई करने के काम आता है। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आपने इस तरह की टेप ले लेनी है। टेप इतनी ही चौड़ी होनी चाहिए जितनी आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने इसका थोड़ा हिस्सा ब्रश के ऊपर लगाना है और ज़्यादा हिस्सा नीचे रखना है। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने इसका क्या करना है। इस तरह से आप अपने कारपेट और घर में जो बाल बिखरे होते हैं उनको अच्छी तरह से आप साफ़ कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बाल होते हैं और उनको भी आप घर से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और अपने कारपेट की सफाई जो है वो भी अच्छी तरह से कारपेट को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ब्रश की मदद से आप इसको इस तरह से साफ़ करेंगे। जैसे जैसे आप ब्रश लगाते जाएंगे, तो पीछे से जो भी मिट्टी जो बाल होगी वो इस टेप के साथ आप चिपकाते जाएंगे। ये देखें, मैंने इस तरह से लगाई है कि इसका थोड़ा सा ज़्यादा सिरा जो है वो बाहर वाली साइड पे है। तो आपने भी इसी तरह से लगानी है। अब मैं आपको लाइव करके कट के ऊपर दिखाती हूँ। कोई भी छोटे छोटे ज़र्रे या मिट्टी वगैरह होगी, तो आप जिस तरह से इसको साफ़ करेंगे, तो ब्रश की मदद से सारे निकल आएंगे और टेप के साथ जो है वो चिपकते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने कारपेट को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है अपने कारपेट को धोने की से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। आप इसको वॉश करने से आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल इस तरह से इसको न्यू बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ ही फिर जो है वो मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और अपनी प्यारी सी बहन का चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।